औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हमें ज़िलहज जैसे मुबारक महीने को पाने वाला बनाया। अल्लाह ने हमें ये महीना, ये मुबारक दिन नसीब किए, जिसके बारे में हमने बताया था कि ज़िलहज के महीने के शुरू के जो 10 दिन हैं, जिसको हम अशरा ज़िलहज भी कहते हैं, वो अल्लाह के नज़दीक साल भर के तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा महबूब हैं। और इन दिनों में किया गया अमल, इन 10 दिनों में किया गया अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा महबूब है, बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। और इन दिनों में किए गए अमाल की जो जज़ा है, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देता है। तो अभी भी वक्त नहीं गुज़रा है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अशरा ज़िलहज का हम भरपूर फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करें और अल्लाह की रज़ा को पाने की कोशिश करें। और जिन वादों का अल्लाह ने ज़िक्र किया है, वो वादे जो है अल्लाह हम पर तमाम करे। तो सवाल ये उठता है कि अशरा ज़िलहज में हम क्या इबादत कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमें फ़राइज़ की पूरी पूरी पाबंदी करनी है और अहसन तरीक़े से इबादत करनी है। जितने भी फ़र्ज़ नमाज़ें हैं वो हमें अच्छे तरीक़े से अदा करना है। और फ़र्ज़ ही नमाज नहीं पढ़नी, बल्कि सुन्नत और नवाफिल का भी अहतमाम करना है। फ़जर की 2 रकात सुन्नतों की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम थोड़ा सा वक्त से पहले उठ जाएं और फ़जर की 2 सुन्नतें अदा करें, ज़ोहर की 4 सुन्नतें अदा करें और इसी तरह बाद की 2 सुन्नतें भी अदा करें। फिर मग़रिब की 2 सुन्नतें अदा करें, इशा की 4 सुन्नतें और 2 सुन्नतें अदा करें। और नफिल नमाज़ों में जो है चाश्त और इशराक़ की नमाज़ और सबसे बढ़कर तहज्जुद की नमाज़ की पाबंदी करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, अगर सेल लगा होता है, अगर कहीं बाज़ार में या मॉल में, तो हम ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ सस्ते में मिल रहा है। तो समझिए कि यहाँ पर भी आपको नेकियों का, अजर का सेल लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अजर मिले तो आपको नेकियां ज़्यादा करनी पड़ेंगी, तो अजर भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इन 10 दिनों में की गई इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन 10 दिनों में इबादत करें। तो अज़ीज़ सामियात, हमें कोशिश करनी है कि चाश्त, इशराक़ और जो है तहज्जुद की नमाज़ की पाबंदी करें। और फ़र्ज़ नमाज़ों में भी जो है, उसमें भी सुन्नतें जो होती हैं, नवाफिल जो होते हैं, उनको भी अदा करें। इसके अलावा हदीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम इन 10 दिनों को पालो तो इसमें तकबीर, तहलील और तहम्मुद कसरत से किया करो। तो तहमीद में देखिए अल्लाह की तारीफ़ बयान करना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तकबीर हो गया। फिर तहलील में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इन जो है कलिमात का विर्द, इनका ज़िक्र जो है हमें अपनी ज़ुबान पर जारी रखना है। ख़वातीन को जो है घर में बहुत काम होते हैं और इन कामों में जो है वक्त निकाल कर अलग से कहीं बैठना या फिर जो है तवज्जो के साथ कोई इबादत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे लिए आसानी ये है कि हम ज़िक्र कर सकते हैं। ज़िक्र करने के लिए आपको कोई ख़ास जगह ढूँढने की ज़रूरत नहीं, ना ही वज़ू करने की ज़रूरत है, ना ही कुछ ख़ास जो है उसको वक्त निकालना पड़ता है, बल्कि आप आपके दिन भर के कामों के साथ भी जो है ज़िक्र कर सकते हैं। तो हम जो है बड़ी आसानी से घरेलू काम करते हुए, झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, खाना पका रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, हम इन तमाम कामों के साथ जो है ज़िक्र को जो है अपनी ज़ुबान पर रख सकते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहिए। अब अक्सर ये होता है कि हम सोचते तो कि हम पढ़ लेंगे, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप ये हो सकती है कि आप अस्कार का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जैसे अल्लाह अकबर का प्रिंट आउट निकाल लिया एक पेपर पे, इसी तरह सारे अस्कार का प्रिंट आउट निकाल कर घर में दीवार पे या कैबिनेट पे चिपका दीजिए, जहाँ पर भी आप जाती रहती हैं, जहाँ से आप गुजरती है। तो जैसे आपकी नज़र उन अस्कार के पेपर पर पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप जो है वो अस्कार अपनी ज़ुबान से अदा करेंगी। तो ये एक बेहतरीन टिप है कि आप इस तरह से जो है अस्कार के पेजेस हर रूम में चिपका दीजिए, कि जिससे आप सिर्फ नहीं बल्कि घर के तमाम लोग जो है फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ सदका व खैरात खूब करना है। सदक़े का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसे देने हों आपके घर में। आप छोटे बच्चों में भी ये आदत डालिए कि वो अपने कपड़े में से कुछ जोड़े कपड़े निकाल कर सदका कर दे। किसी गरीब को, रास्ते पर छोटे बच्चे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं, कपड़े फटे हुए होते हैं, जूते फटे हुए होते हैं, उनको कुछ खिलौने भी दे दें। अपने बच्चों में ये हमें बचपन से ही आदत डालनी है कि वो अपने खिलौनों में से इन चंद दिनों में या ख़ास दिनों में या जुमा का दिन जो है वो कोई ना कोई एक खिलौना जो है किसी को सदका कर देंगे। कोई कपड़े जो है अपना एक जोड़ा जो है सदका कर देंगे। आप भी कोशिश कीजिए कि आपके घर में मेड आती हैं, उनको भी आप गरम गरम खाना जो है जो भी पका हुआ है उसमें से थोड़ा सा निकाल कर दे दे कि आज तुम ये खा लो जाकर। या इसी तरह से जो है पैसों से भी सदका किया
جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں روزے رکھنے ہیں۔ ذی الحج کے مہینے کے روزوں کی بہت اہمیت ہے۔ ان عشرہ ذی الحج کے 9 دنوں کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر آپ پورے 9 دن کے یا 8 دن کے یا 7 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے تو آپ جو ہے عرفہ کے دن کے روزہ ضرور رکھیے۔ اس کے بارے میں ہماری ویڈیو آنے والی ہے کہ عرفہ کے دن کے روزے کی کیا اہمیت ہے۔ بہت جلد جو ہے ہم اس ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے۔ ابھی فی الحال کے لیے یہ یاد رکھیے کہ عشرہ ذی الحج میں جتنے بھی آپ روزے رکھیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہے۔ اور پھر قربانی کی بات کی جاتی ہے تو قربانی کا جانور جو بھی ہماری استطاعت ہے، کوئی حصہ ہم دے سکتے ہیں یا کوئی جانور ہی سارا کا سارا ذبح کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اور نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میرا بکرا کتنا موٹا، میرا بکرا کتنا مہنگا، اس طرح کی نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں جو ہے جب ہم بکرا ذبح کر رہے ہیں تو ہم یہ سوچ کر کریں کہ ایک وقت اگر کبھی ایسا آیا میری زندگی میں کہ جب مجھے اللہ مجھ سے میری زندگی مانگ لے، میری اولاد کی زندگی مانگ لے، میری مال مانگ لے، میری دولت مانگ لے تو وہ بھی جو ہے میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گی۔ اس جذبے کے ساتھ جو ہے ہمیں قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ یہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی طرح ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا اللہ کے حکم پر، تو اللہ نے ان کی سنت کو زندہ رکھا ہے۔ اور جو ہے جس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا جو ہے ذبح ہو گیا تھا، تو اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک جو ہے آج ہم ان کی ہی سنت میں جو ہے اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ کل اگر ضرورت پڑی تو ہم سب کچھ اللہ کی راہ میں لوٹا دیں گے، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیں گے۔ جس طرح آج فلسطین اور غزہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائیں جو ہے اپنے اولادوں کو شہید ہونے کے بعد جو ہے روتی کوستی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے کہتی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ نے میرے بچے کو جو ہے اپنے خاص بندوں میں شمار کر لیا اور وہ شہید ہو گیا۔ تو یہ جذبہ ہمیں اپنے اندر لانا ہے، اور تمام عبادات جو ہے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے، اور احسن طریقے سے کرنا ہے، بہترین طریقے سے ان عبادتوں کو کرنا ہے۔ یہ ایام کوئی معمولی ایام نہیں ہے، یہ وہ ایام ہیں جن میں حج جیسی عظیم عبادت کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو سوچئے کہ ہمیں کتنا ان کے لیے محنت کرنی ہے ان دنوں میں۔ جو غیر حاجی ہیں، جو اپنے اپنے ملک میں ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت کرے، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبیر، تحلیل اور تحمید کی ہمیں بہت محنت کرنی ہے۔ تو یہ ورد جو ہے ہمیں اپنے زبان پر ہمیشہ رکھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مہینوں کا، ان دنوں کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اس سے ہمیں موٹیویشن، انکریجمنٹ ملتا ہے۔ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں کہ تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔